नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यू है, जितना तक हो सकेगा करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के क्रांतिकारी आंदोलन या उसके अदर देन भी मॉडर्न हिस्ट्री जो सेक्शन है, चाहे वो पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो, यूरोपियों का भारत में आगमन हो, असहयोग आंदोलन हो, गांधीवादी आंदोलन हो, सभी का मिक्सचर होगा इसमें, तो ध्यान से देखते जाइएगा। शुरुआत के जो 40-50 सवाल होंगे बहुत आसान होंगे उसमें से, और कुछ कठिन भी होंगे, लेकिन उसके पश्चात जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे और आपको परेशान भी कर सकते हैं। वो स्टेटमेंट वाले भी सवाल होंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, एक एक करके शुरू करेंगे। पहला सवाल है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन का सबसे बड़ा प्रेरक कारण क्या था? What was the most immediate trigger for the formation of HRA? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में पूछा जा रहा है। HRA जो फॉर्म हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा कारक कौन सा था उस समय? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज पार्टी का गठन। कौन से इनमें से कारक थे जिसके कारण से HRA को गठित किया गया? तात्कालिक कारण पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी के पश्चात से बहुत सारे जो क्रांतिकारी या उसके अलावा भी जो भी नेता थे, उन सभी बहुत बड़े स्तर पर रोष था कि इतना अच्छा आंदोलन चल रहा था, उसको बीच में रोक दिया गया। इसलिए सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि नासिक षड्यंत्र केस किस क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा था जिसने भारत और इंग्लैंड दोनों में हलचल मचा दी थी? गदर आंदोलन, अभिनव भारत, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अनुशीलन समिति। नासिक षड्यंत्र केस किस क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा था? सबसे पहले तो कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ये अभिनव भारत पहल का हिस्सा था। अभिनव भारत 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या अभिनव भारत के सदस्य अनंत कान्हेरे ने की थी, जिसकी योजना विनायक दामोदर सावरकर का भी नाम जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नासिक षड्यंत्र 1909 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है? हिंसा साध्य को गलत बना सकती है। इस विचारधारा को किसने चुनौती दी कि हिंसा जो है, वायलेंस जो है, वो हमारे गोल को भी इमोरल बना सकती है? इस आइडिया को, ये आइडिया किसका है? महात्मा गांधी का है। इसको चैलेंज किसने किया? किसने बोला कि यह आइडिया हमेशा लागू नहीं होता है? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल। ये आपको देखने में आसान सवाल लग रहा होगा, लेकिन अगर 13 सितंबर को आपका प्रीलिम एग्ज़ाम जो है 71 BPSC, उसमें अगर ये पूछ लिया था तो उतना आसान नहीं होगा आपके लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यह भगत सिंह जी ने चैलेंज किया था कि ऐसा नहीं है कि हिंसा के कारण से साध्य जो है हमारे, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो भी गलत हो जाता है। अगर जस्टिस जुड़ा हुआ है, यानी कि न्याय जुड़ा हुआ है, भगत सिंह ने कहा कि साध्य और साधन के गांधीवादी सिद्धांत को चुनौती दी, जिसमें गांधीवादी सिद्धांत कहता है कि साध्य और दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए। आप जो रास्ता अपना रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, वो भी पवित्र होना चाहिए, तभी जाके लक्ष्य पवित्र होगा। जबकि भगत सिंह ऐसा मानते थे कि यदि उद्देश्य न्यायपूर्वक है, यदि आप हिंसा के द्वारा कुछ सही अचीव करना चाहते हैं, तो हिंसा को भी उचित वो ठहरा रहे थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। गदर आंदोलन की विफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? नेतृत्व का अभाव, संसाधनों की कमी, अंग्रेजों को गुप्त सूचना मिल जाना, जन समर्थन की कमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों को गुप्त सूचना मिल जाना, इसी के कारण से गदर आंदोलन जो विफल हो गया था। पंजाब के लोगों ने ही गदर आंदोलन और क्रांतिकारियों के बारे में सभी सूचनाएं अंग्रेजों को पहुंचा दी, जिसके कारण से एक एक करके सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गदर आंदोलन दरअसल में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा जोड़ा गलत है? खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर बम कांड, सूर्यसेन, चटगांव शस्त्रागार, बटुकेश्वर दत्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मदन लाल ढींगरा, करजन वायली की हत्या। तो ये 3 याद रहेगा आपको, और ये तो बहुत आसान है। बटुकेश्वर दत्त जो हैं ये इससे जुड़े हुए नहीं हैं, वो भगत सिंह जी के साथ शामिल थे असेंबली में बम फेंकने में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की वैचारिक प्रेरणा धार्मिक राष्ट्रवाद, मार्क्सवादी समाजवाद, गांधीवादी मानवतावाद, तानाशाही राष्ट्रवाद। तो HSRA नाम में लगा हुआ है, एस फॉर सोशलिस्ट है, तो सोशलिस्ट यानी कि मार्क्सवादी समाजवाद की अवधारणा से प्रेरित था ये। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। भगत सिंह के लेख में
मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये वही बता सकते हैं जिन्होंने पढ़ा हो। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ भगत सिंह ऐसे व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये लिखा गया था भगत सिंह जी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रांति में हिंसा की भूमिका, इसके बारे में डिटेल चर्चा किया गया है। धार्मिक अंधविश्वास की आलोचना की गई है, क्रिटिसिज्म की गई है। राष्ट्रवाद का विस्तार बताया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का तरीका बताया गया है। किस चीज़ के बारे में है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस बुक में किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। इस बुक को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो धार्मिक अंधविश्वास की आलोचना की गई है, इसी से संबंधित है ये किताब। इसका आंसर बी हो जाएगा। इस भगत सिंह जी के क्रांतिकारी विचारों को में भी हमें जानने को मिलता है, लेकिन जो इस बुक का थीम है वो यही है कि धार्मिक धर्मांधता जो है, धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे भगत सिंह जी धार्मिक जो अनास्था है, जब उसका धर्मांधता जो है, धर्म को प्रति आस्था को लेकर के नहीं बोला है उन्होंने, बल्कि धर्मांधता जो है, विडंबना जो उसके आस पड़ोस से फैला हुआ है, उसकी उन्होंने बहुत अच्छे स्तर से आलोचना की है। आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको फिर लगेगा कि क्या लिखा है उन्होंने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। बिजौली, सारथी जैसे पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य क्या था? तो ऐसी पत्रिकाएं जो थी, इनका एक ही काम था कि क्रांतिकारी चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, यही इसका था। बिजौली, सारथी, इस प्रकार के जो क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है उसके बारे में ये लोगों तक, जन जन तक इस संवाद को पहुंचाने का प्रयास करते थे। अगला सवाल है कि अनुशीलन समिति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सतीश चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा अनुशीलन समिति को स्थापित किया गया था? तो सतीश चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। 1902 में सतीश चंद्र बोस ने इसे कलकत्ता में स्थापित किया था, जो बाद में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? व्हेन वॉज भगत सिंह हैंग, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत आसान सवाल है ये कभी नहीं गलत होना चाहिए। 1931 23 मार्च को उनको फांसी दी गई थी और 4 मार्च को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है। 23 मार्च को उनको फांसी दी जाती है। तो ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंडिया हाउस की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इंडिया हाउस जो स्थापित किया गया था, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में स्थापित एक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अलीपुर बम केस के प्रमुख आरोपी कौन थे? अलीपुर बम केस के सबसे प्रमुख आरोपी जो थे, बारिंद्र घोष और अरविंद घोष थे। अरविंद घोष और बारिंद्र घोष थे। इसका आंसर डी आंसर हो जाएगा। अलीपुर बम केस का आंसर डी हो जाएगा। 1908 में इस केस में बंगाल में हुए बम विस्फोट के लिए अनुशीलन समिति के सदस्यों को आरोपित किया गया, जिसमें बारिंद्र घोष और अरविंद घोष शामिल थे। अरविंद घोष को जेल की सज़ा हुई, जेल गए। जेल से निकलने के पश्चात उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। ऐसा माना जाता है कि जेल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके पश्चात तो भारत के सबसे बड़े फिलोसफर बने। हिंदुस्तान गदर पत्रिका किस भाषा में छपती थी? हिंदुस्तान गदर पत्रिका जो है उर्दू और पंजाबी भाषा में छापी जाती थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रेसिडेंसी जेल भगत सिंह ने किस पुस्तक का अध्ययन किया था? गांधीवादी पुस्तक, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने वहाँ पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का डीप मतलब कि गहन अध्ययन किया था। ये जाना जाता है जब उनको फांसी के लिए ले जा रहे थे तब भी वो लेनिन की जीवनी ही पढ़ रहे थे, यानी कि मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। आज अगर भगत सिंह होते तो उनको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता, क्योंकि कम्युनिस्टों को आज के समाज में किसी और तरीके से देखा जाता है। भगत सिंह जी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित थे, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन भगत सिंह अलग प्रकार के कम्युनिस्ट थे। चंद्रशेखर आज़ाद का असली नाम क्या था? तो चंद्रशेखर तिवारी था उनका नाम, जिसमें उन्होंने बाद में आज़ाद नाम बताया। बाद में यही नाम उनकी पहचान बन गया था। अदालत में उन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम आज़ाद है और मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। और वो जब उनको घेर लेती है पुलिस तो खुद को गोली मार लेते हैं, इसी कारण से कि मुझे कभी कोई किसी जेल में पकड़ करके नहीं रख सकता है, मैं आज़ाद हूँ। तो इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। अगला सवाल है कि हावड़ा षड्यंत्र केस से कौन से क्रांतिकारी जुड़े हुए थे?
4 ऑप्शन दिए हुए हैं सुंदर सुंदर से, भगत सिंह, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, विनायक सावरकर, गणेश सावरकर। 4 आसान से ऑप्शन हैं, आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। भगत सिंह नहीं हो सकते, ये दोनों तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाए, बी इसका आंसर हो जाएगा। 1910 में अनुशीलन समिति जुड़े जतिन नाथ के नेतृत्व में हुए इस केस से पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोप लगाया गया था। किस क्रांतिकारी महिला ने चटगांव आंदोलन में भाग लिया था? अरुणा आसफ अली, भीकाजी कामा, प्रीतिलता वाडेकर, लिखा हुआ वाडेडकर है, वाडेडकर, दुर्गा भाभी। 4 इसका ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक को चुनिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अरुणा आसफ अली, भीकाजी कामा, प्रीतिलता वाडेकर, दुर्गा भाभी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीतिलता वाडेकर इनका नाम है। वो कहीं पर वाडेडर भी लिखे जाते हैं। सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव छापे में प्रीतिलता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आत्मघात हमला किया था इन्होंने। इसका आंसर सी हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने लोकप्रिय किया? तो लोकप्रिय किया था इसको किसने? तो भगत सिंह ने किया था, भगत सिंह ने किया। लेकिन इसको दिया था हसरत मोहानी ने, मौलाना मोहम्मद हसरत ईरानी, मोहम्मद हसरत ईरानी नाम, सॉरी मोहानी नाम है, मौलाना हसरत मोहानी नाम है उनका, सॉरी। उन्होंने 1921 में ये नारा दिया था, लेकिन बाद में भगत सिंह और बाकी जो HSRA के सदस्य थे उन्होंने इसको लोकप्रिय बनाया, मौलाना हसरत मोहानी। मैंने ईरानी बोल दिया था, माय मिस्टेक, मोहानी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। 1921 ईस्वी में उन्होंने नारा दिया था। भगत सिंह जी ने बाद में इसको लोकप्रिय बनाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की घोषणा पत्र किसने लिखा था? थोड़ा सा कठिन सवाल हो जाएगा ये, अगर आपके सामने आ जाए डायरेक्ट वैसे ही तो। योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सचिन नाथ सान्याल। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन नाथ सान्याल ने लिखा था मैनिफेस्टो। द रिवोल्यूशनरी, क्या था उसका नाम? द रिवोल्यूशनरी नाम से HRA का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था सचिन नाथ सान्याल ने। 50 क्वेश्चन तक केवल क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए सवाल हैं, धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, सही से याद रहे। किस विदेशी महिला ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में सहायता की थी? सिस्टर निवेदिता, एनी बेसेंट, एनी पॉलिन, मार्गरेट कांजिंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिस्टर निवेदिता हैं वो जिन्होंने मदद किया था। लाहौर सदन केस में भगत सिंह के साथ फांसी किसे हुई थी? सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने किस देश में जाकर के आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी थी? ये सवाल अगर आ जाए तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। मैं तो जो न्यूज़पेपर डिस्कशन में पढ़ाता हूँ, शाम को पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन, जापान, रूस, बर्मा। रास बिहारी बोस ने कहाँ पर स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। 1942 ईस्वी जापान में उन्होंने किया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है को क्रांतिकारियों ने कैसे अपनाया था? तो इसका आंसर क्या हो? पहला है केवल संवैधानिक सुधारों तक सीमित किया था, शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हिंसक क्रांति के रूप में, बिल्कुल सही बात है ये, उपवास और त्याग के रूप में नहीं। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए हम कुछ भी करेंगे, कंप्लीट फ्रीडम हमें चाहिए, ये सबसे पहले क्रांतिकारियों ने नारा दिया था। देन 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी को ये अपनाना पड़ गया था। 1929-30 है लाहौर अधिवेशन जिसमें उनको अपनाना पड़ गया। अगले सवाल पर चलते हैं कि अगला सवाल है, देखिए क्या दिया हुआ है। ये देखिए, तिलक किस नारे को क्रांतिकारियों ने संप्रभु गणराज्य की स्थापना हेतु हिंसक संघर्ष से जोड़ा था? गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा सोहन सिंह फकना गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस क्रांतिकारी ने 20 ब्राउनिंग पिस्तौल भारत भेजी थी? किस क्रांतिकारी ने स्मगल करके 20 ब्राउनिंग पिस्टल को भारत भेजा था? योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस, विनायक दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आज़ाद। तो विनायक दामोदर सावरकर थे जिन्होंने 20 ब्राउनिंग पिस्टल भारत स्मगल करके भेजा था क्रांतिकारियों के हेतु। इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका किसने निकाली थी? किसने निकाली? इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका। तिलक ने, सावरकर जी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, रास बिहारी बोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा की यह पत्रिका है इंडियन सोशलिस्ट नाम से। ओके। किस क्रांतिकारी ने रूस जाकर समाजवादी प्रशिक्षण लिया था? भगत सिंह, शिव वर्मा, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, अमीर चंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ
मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य है, MN रॉय है, मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको ज़रूर सही कर लीजिएगा। मानवेंद्र नाथ रॉय उनका नाम था। और यहाँ पर एक छोटा सुधार भी है, मैं ही भूल गया था, मानवेंद्र नाथ रॉय जी का ही अलग नाम था, उनका मूल नाम जो था वो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ही था। तो ये सही लिखा हुआ है, मुझे लगा टाइपिंग मिस्टेक है। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य MN रॉय का मूल नाम जो वो यही था, बाद में उनका अलग नाम भी है, मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको गूगल कीजिए, मुझे लगा कि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे होगा, तो मैंने इसको सर्च किया, तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इन्हीं का दूसरा नाम है। मैंने पढ़ाने के क्रम में पढ़ाया भी था, मेरे भी दिमाग से स्लिप हो गया था ये। इसका आंसर C हो जाएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। मुझे लगा कि टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हिंदुस्तान और MN रॉय भारत के पहले कम्युनिस्ट नेताओं से एक है। दरअसल में CPI की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक ही यही हैं और ताशकंद में इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई थी। इसका आंसर C हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किस विचारधारा को मानता था? तो समाजवादी गणराज्य की विचारधारा को, इसके नाम में ही सोशलिस्ट लगा हुआ है। इसका आंसर C हो जाएगा। अगला है कि आनंद मठ उपन्यास किस क्रांतिकारी संगठन को प्रेरित किया इसने? तो HSRA को इसने प्रेरित किया था। दरअसल में सबसे ज़्यादा प्रेरित हुआ था वो HSRA ही था। हालांकि बंगाल से उत्पन्न जो बहुत सारे संगठन थे, चाहे वो अनुशीलन समिति हो, चाहे वो और भी कई सारे संगठन हैं छोटे छोटे, उन सभी को उसने प्रेरित किया था। तो यहाँ पर केवल HSRA आंसर देना सही नहीं होगा, इसका A और B दोनों ही आंसर होना चाहिए। A और B दोनों ही आंसर होना चाहिए। अनुशीलन समिति भी होगा और HSRA भी होगा, इसका A और B दोनों ही आंसर होना चाहिए। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक मानी जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्रांतिकारी, इसमें किसका चर्चा किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी बंगाल में हुआ था। भारत में सबसे पहला विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ वो सन्यासी विद्रोह ही था, इसलिए भी इसको जाना जाता है। सन्यासी विद्रोह के बारे में इसे बहुत डिटेल बताया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, आनंद मठ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्रांतिकारी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो हिंदू राष्ट्रवाद को बल मिला इसके पश्चात से, हिंसक राष्ट्रवाद को बल मिला। हिंसक राष्ट्रवाद को बल मिला, पता नहीं क्या हो गया, 2-3 सवालों में मिस्टेक हो गया। हिंसक राष्ट्रवाद को बल मिला क्योंकि गांधीवादी आंदोलन भी शुरू होता है इसके पश्चात, लेकिन गांधीवादी आंदोलन अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, बीच में ही असहयोग आंदोलन के द्वारा उसको रोक दिया जाता है। देन इसके पश्चात से बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन उठते हैं। जो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा फेज है उसमें सबसे बड़ा कारण इसको भी माना जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को भी माना जाता है। इसका आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल है, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, यह कथन किसका है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद, विनायक सावरकर, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल। तो भगत सिंह इसका आंसर हो जाएगा, इन्हीं का यह विचार था। फांसी की कोठरी को मैंने मंदिर बना लिया है, यह भाव किस क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है? अशफाक उल्लाह खां, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां के विचारों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था जेल में कि फांसी का फंदा भी मुझे भयभीत नहीं कर रहा है, फांसी का जो घर है वो मुझे मंदिर जैसा प्रतीत हो रहा है। इसका आंसर A हो जाएगा। किस क्रांतिकारी ने माझी जन्मठेप पुस्तक लिखी थी? माई लाइफ सेंटेंसेज, इस तरह से किताब किसने लिखा है? तो विनायक दामोदर सावरकर जी की किताब है। इसका आंसर A हो जाएगा, इन्होंने अपनी किताब लिखी है। इन्होंने ही भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखा है। अगला सवाल है, काकोरी कांड के मुकदमे में किन क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, प्रेम किशन खन्ना। इसका आंसर हो जाएगा C, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी काकोरी ट्रेन षड्यंत्र में। काकोरी ट्रेन एक्शन अब नाम कर दिया गया है इसका, इसमें इन चारों लोगों को फांसी दी गई थी। भगत सिंह ने किस ऐतिहासिक क्रांतिकारी से विशेष प्रेरणा ली थी? तो लेनिन उनका बड़ा ही फेवरेट माना जाता था। इसका आंसर B हो जाएगा, B इसका आंसर हो जाएगा। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के बाद खुद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जबकि चाहते तो आसानी से वहाँ से जा सकते थे, खुद को गिरफ्तार क्यों करवाया ये पूछा जा रहा है। जबकि चाहते तो आसानी से वहाँ से जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने पहले से ये तय किया हुआ था कि हमें
जेल में जाना है, पकड़े जाना है, और बाद में न्यायालय में जब मीडिया पर्सन्स आएंगे तो उनके द्वारा लोगों तक, जन जन तक अपने विचारों को पहुंचाना है। ये उनका पूरा टोटल प्लान था। तो अपने विचारों को प्रचारित करने के लिए वो वहाँ से भागे नहीं, बल्कि पर्चियाँ फेंकनी उन्होंने असेंबली में शुरू कर दी। उन्होंने असेंबली में पर्चियाँ फेंकनी शुरू कर दी थी। कौन सा क्रांतिकारी आंदोलन जापान के समर्थन से चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज था। ये आज़ाद हिंद फौज था, INA है। ये आज़ाद हिंद फौज था जिसको जापान का समर्थन प्राप्त था। अगला सवाल है, सही पढ़ रहे हैं आप, इसमें कुछ भी मिसटाइप नहीं है, कि बातिल के फना होने का नाम ही इकबाल है। कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाया होऊंगा मैं। ये बड़ा ही सुंदर सा कथन है, भगत सिंह जी का ही है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह विचार किस क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतीक है। कि बातिल का मतलब क्या होता है? उर्दू शब्द है। उर्दू उस समय प्रमुखता से यूज किया जाता था, बहुत बड़े स्तर पर। इसका मतलब होता है झूठ, अन्याय, मिथ्या, ये सब इसी का मतलब होता है। फना या फना, इसका अर्थ होता है डिस्ट्रॉय। तो उसका नाम ही इनकलाब है। यह शब्द जो है, यह डायलॉग जो है, ये किस क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है? तो समाजवादी क्रांति, भगत सिंह HSRA ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर C हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन के पतन के मुख्य कारणों में कौन सा प्रमुख नहीं था? तो कांग्रेस का बिझावन इनमें से प्रमुख नहीं था। गांधी का अहिंसक आंदोलन, सरकार का दमन, युवाओं की बेरुखी, ये तीनों ही सही कारण हैं। कांग्रेस का विभाजन से इसका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि कांग्रेस के विभाजन के पश्चात क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ ही गए थे। ओके, अगला सवाल देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन गुजरात का शासक था जिसने दीव को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण किया था? इसका नाम था बहादुर शाह। इसका नाम था बहादुर शाह। 1535 में पुर्तगालियों के साथ संधि की और दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहॉर्स्ट, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स बर्गसे और वॉल्टर इलियट, इन सभी का नाम मैं आपको NCERT में पेज नंबर सहित मैं दिखा दूंगा। तो ये पूछा जा रहा है कि इन सभी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है भारत के इतिहास में? ये पुरातात्विक उत्खनन करता है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना करता है, रियासतों में चर्चा के स्थापना करता है, रियासतों में चर्चों की स्थापना के, औपनिवेशिक भारत में रेलवे निर्माण में इन सभी का योगदान है। इन चारों ऑप्शन में से चुनिएगा। जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही प्रकार के आसान सवाल लगाते रहें, कुछ कठिन सवालों का भी तो प्रैक्टिस करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, पुरातात्विक उत्खनन करता है चारों के चारों। ये चारों भारत में पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए हैं। भारत के इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। निम्न से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया गया? तो 1833 एक्ट के द्वारा ये नामित किया गया था और विलियम बेंटिक पहली बार भारत का गवर्नर जनरल बना था। इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। बंगाल का गवर्नर होता था, देन गवर्नर जनरल हुआ, देन उसके पश्चात से भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को घोषित किया गया था। लॉर्ड नहीं, विलियम बेंटिक को घोषित किया गया था। अगला सवाल है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है। 1905 में उसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 4 ऑप्शन इसके खतरनाक तरीके वाले दिए हुए हैं कि दोनों कथन सही हैं और दूसरा पहले की व्याख्या भी करता है। दोनों कथन सही है लेकिन दूसरा पहले की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। कथन 2 सही है, पहला गलत है। 4 में से ऑप्शन को चुनना है आपको। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कथन 1 and 2 बोथ करेक्ट। एंड 1 जो है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है 2, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट पहले का एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसका आंसर A हो जाएगा। इसका आंसर A हो जाएगा। ये UPSC PYQ है गुरु, ध्यानपूर्वक से करना ताकि आपका सवाल गलत ना हो। एग्जामिनेशन के लिए भी आप सीख करके जा सकें। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। बहुत आसान सवाल है। तो ये पूछा जा रहा है कि आरक्षित के रूप में कौन कौन से विषय माने गए थे। आरक्षित के रूप में, रिजर्व के रूप में कौन कौन से विषय को रखा गया था? न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भूमि राजस्व या पुलिस, इनमें से किसको किसको रखा गया था रिजर्व के रूप में? 1, 3, 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे को काट देंगे, स्थानीय स्वशासन को काट देंगे, स्थानीय स्वशासन को काट देंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आरक्षित विषयों में न्याय, भूमि राजस्व,
पुलिस शामिल था, जबकि स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित विषय का था। स्थानीय स्वशासन लोकल गवर्नमेंट के लिए दे दिया गया था, वहीं पर आरक्षित विषय गवर्नर के अपने हाथों में था। इसका आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। बारिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद चटर्जी, रास बिहारी बोस, उपरोक्त में से कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 3। रास बिहारी बोस जुड़े हुए थे। बारिंद्र कुमार घोष और जो अन्य हैं वो अन्य क्रांतिकारी संगठन से संबंधित हैं, लेकिन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हुए नहीं थे। इससे आगे का MCQ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। ओके।